हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देबू जी के राजस्थान वन रक्षक और वनपाल की टेस्ट सीरीज़ में आज हम हाजिर हैं आपके लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज से हमारी जो जनरल साइंस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी स्टार्ट कर दी गई है। आपको हमारे चैनल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको जो अगली क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिल सकें। वीडियो को लास्ट तक देखें और हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी इनमें से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो आइए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। सॉरी, मनुष्य का क्वेश्चन ऐसे है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे, लेकिन ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे छोटे छोटे प्रश्न ही पूछे जाते हैं जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम शुरुआत थोड़े इजी क्वेश्चन से करेंगे और धीरे धीरे हम इनका लेवल बढ़ाएंगे ताकि आपको भी आसानी हो इजी लेवल से थोड़े हार्ड लेवल में जाने के लिए। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना दोस्तों? 72 बार। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती है। तो दोस्तों, मानव खोपड़ी है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे जो फ्रेंड है आपके, जो विद्यार्थी हैं, वो भी जुड़ सके अपने से। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों, और इसका आंसर दे दीजिए। मानव खोपड़ी में हड्डियाँ पाई जाती है, कितनी हड्डियाँ पाई जाती है दोस्तों। तो वो पाई जाती है दोस्तों 8 हड्डियाँ। कितनी दोस्तों? 8 हड्डियाँ। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी ज़रूर लगेंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी होती है। जो स्वस्थ मनुष्य है उसकी श्वसन गति कितनी होती है। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। इसका याद रखने जैसे क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार प्रति मिनट। प्रति मिनट याद रखना है, प्रति मिनट 16 से 18 बार प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है। जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका वजन कितना होता है। आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए दोस्तों जल्दी से। मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है उसका भार कितना होता है दोस्तों। तो वो होता है दोस्तों 1350 ग्राम। याद रखना है दोस्तों, 1350 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। जो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिए इसका, कौन सा होता है। तो दोस्तों वो होता है प्रमस्तिष्क। कौन सा होता है दोस्तों? प्रमस्तिष्क। याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। कौन सा दोस्तों? प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्क किडनी का वजन होता है। जो किडनी होती है दोस्तों मानव शरीर की, उसका वजन कितना होता है। कितना होता है दोस्तों? तो उसका वजन होता है 150 ग्राम। 150 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिए इसका, कौन सी होती है दोस्तों। तो जो सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो होती है दोस्तों फीमर। और ये कहाँ होती है दोस्तों? जांघ में। कहाँ होती है दोस्तों? जांघ में। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है दोस्तों। तो वो होती है स्टेपीज, जो कि कहाँ होती है दोस्तों? कान में। याद रखना है दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों हड्डियों पे प्रश्न बन रहे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं आपके लिए। तो सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है दोस्तों शरीर की। तो दोस्तों वो होती है जबड़े की। कौन सी दोस्तों? जबड़े की। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे कठोर तत्व होती है। जो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वो दोस्तों कौन सा होता है। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वो कौन सा होता है दोस्तों। तो वो होता है दोस्तों एनामिल। क्या होता है दोस्तों? एनामिल। जो एनामिल जो होता है
और ये होता कहाँ है दोस्तों? दांत में। कहाँ दोस्तों? याद रखना है। ये पूछ लिया जाता है, कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है एनामिल, वो कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ दोस्तों? दांत। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है, जो सामान्य मनुष्य है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो वो होता है दोस्तों 120/80 मिमी। कितना होता है दोस्तों? ये याद रखना है, याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है दोस्तों? कितना जल होता है मानव शरीर में? तो दोस्तों 65 से 80% मानव शरीर में जल होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है। रक्त की मात्रा जो होती है बॉडी में, वो शरीर के बाहर के कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिए। तो वो होता है दोस्तों 7%। कितना दोस्तों? 7%। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है। मनुष्य में कितना रक्त पाया जाता है? सीधा सीधा प्रश्न है दोस्तों ये। रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है दोस्तों? तो मनुष्य में जो शरीर में जो रक्त की मात्रा पाई जाती है वो लगभग 5 से 6 लीटर पाई जाती है दोस्तों। याद रखना है, 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है? एक हिंट और दे दूं, मानव का जो रक्त होता है वो क्षारीय होता है दोस्तों। तो कितना है? 7.4। और मानव रक्त जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? क्षारीय। याद रखना है। पूछ लिया जाता है कि मानव रक्त क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, तो क्या होता है दोस्तों? क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को जो शुद्ध है वो कौन करता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो रक्त को शुद्ध जो है वो किडनी करती है दोस्तों, जो वृक्क कहा जाता है जिनको किडनी करती है। शरीर के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको अलग करने का, रक्त को शुद्ध करने का कार्य किडनी करती है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है। जो रेड ब्लड सेल हैं उनका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो दोस्तों उसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जीवन काल कितना होता है? जल्दी से आंसर दीजिए इनका। तो उनका दोस्तों जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। कितना होता है दोस्तों? 120 दिन। याद रखना है। कितना होता है दोस्तों? 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? जो वाइट ब्लड सेल हैं उनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं का, तो उनका होता है दोस्तों 1 से 4 दिन होता है। 1 से 4 दिन होता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, जो श्वेत रक्त कण है उनको और क्या कहा जाता है? जो साइंस की भाषा में उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है दोस्तों? ल्यूकोसाइट। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण को कहा जाता है, जो लाल रक्त कण है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है दोस्तों एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है ल्यूकोसाइट और रेड ब्लड सेल को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। याद रखना। शरीर का ताप नियंत्रक होता है, जो मानव शरीर का जो ताप नियंत्रक जो होता है वो कौन करता है? ताप का जो नियंत्रण जो हमारे शरीर में करता है वो कौन करता है? तो वो दोस्तों एक ग्रंथि करती है और वो होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी दोस्तों? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में होती है। याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह, जो यूनिवर्सल जो डोनर जो होते हैं, जो सबको दे सकते हैं, सर्वदाता सभी को दे सकते हैं, वैसा जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा होता है दोस्तों? तो वो होता है ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा होता है दोस्तों? ओ ब्लड ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? जो सभी ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है, ऐसा रक्त समूह कौन सा होता है दोस्तों? तो वो होता है दोस्तों ए बी। कौन सा होता है दोस्तों? ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है। रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है। तो रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों?
तो इसको कहा जाता है स्फिग्मोमेनोमीटर। याद रखना है दोस्तों, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। जो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है वो किसे कहा जाता है? तो वो दोस्तों कहा जाता है प्लीहा को। किसे कहा जाता है दोस्तों? प्लीहा को। किसे कहा जाता है? प्लीहा को। याद रखना है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। जो मानव जो अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है दोस्तों? कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? तो भोजन का जो पाचन है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, मुंह से ही। कहाँ से? मुख से ही। अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जो पचा हुआ जो भोजन होता है उनका जो अवशोषण होता है, जिससे विटामिन वगैरह जो भी मानव शरीर को जो आवश्यकताएं होती है जो उनसे निकाला जाता है पचे हुए भोजन से, तो वो कहाँ होता है दोस्तों उसका अवशोषण? तो वो होता है दोस्तों छोटी आंत में। किसे? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है पित्त किससे स्रावित होता है? जो पित्त जो होता है वो किससे स्रावित होता है? मनुष्य में किससे स्रावित होता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो ये होता है दोस्तों यकृत से। किससे दोस्तों? यकृत से। यकृत से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो कहाँ संचित होता है? तो वो होता है दोस्तों यकृत में। कहाँ होता है दोस्तों? यकृत में। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो वो दोस्तों ग्रंथि कौन सी है? यकृत। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो वो दोस्तों ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। कौन सी होती है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जिससे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है वो दोस्तों मटर के दाने के समान होती है। सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। याद रखना है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। मनुष्य में जो पसलियाँ होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है दोस्तों 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी मतलब 24 जो पसलियाँ होती हैं वो होती है 24, 12 जोड़ी। याद रखना है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है। जो मानव शरीर में जो कुल जो हड्डियाँ होती हैं उनमें जो शरीर में जो हड्डियाँ होती है उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो वो होती है दोस्तों 206। कितनी दोस्तों? 206। याद रखना है। और जो नवजात जो शिशु होता है उसमें 300 हड्डियाँ होती है। कितनी दोस्तों? 300 हड्डियाँ। एक वयस्क जो व्यक्ति होता है उसके शरीर में जो हड्डियाँ होती है वो 206 होती है, और जो नवजात शिशु होता है उसके शरीर में हड्डियाँ होती है 300। प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में जो मांसपेशियां हैं उनकी संख्या कितनी होती है? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों इसका। मानव शरीर में जो मांसपेशियों की जो कुल संख्या है वो कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 339। कितनी? 639। सॉरी दोस्तों, 639। याद रखना है दोस्तों, 639 मांसपेशियां होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों टाइलिन। कौन सा दोस्तों? टाइलिन। जो एंजाइम जो होता है वो होता है टाइलिन। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? जो लिंग निर्धारण जो होता है, जो शिशु होता है गर्भावस्था के दौरान उसमें जो लिंग निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की, ये निर्धारण कहाँ से होता है? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो ये निर्धारण कहाँ से होता है दोस्तों? तो ये पुरुष क्रोमोसोम जो होते हैं, जो पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं उनसे निर्भर करता है कि उसका जो निर्धारण है वो पुरुष के गुणसूत्र से होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय होता है। दोस्तों मनुष्य का जो हृदय होता है वो कैसा होता है? मतलब कितने कोष्ठीय होता है मनुष्य का हृदय? सीधा सीधा ये प्रश्न है कि मनुष्य का जो हृदय है वो कितना कोष्ठीय होता है? तो मनुष्य का जो हृदय होता है दोस्तों वो होता है 4 कोष्ठीय। कितने दोस्तों? 4
कोष्ठीय। आपने पढ़ा होगा दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ऐसे करके, तो 4 कोष्ठीय होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। मानव शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं, मानव में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं दोस्तों? पता होना चाहिए सबको, जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, इसका कितने होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों 46। कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? 46, या फिर ऐसा कहें कि 23 जोड़ी। कितने? 23 जोड़ी, 23 जोड़ी या 46। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है दोस्तों? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों इसका। तो जो शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो होता है दोस्तों त्वचा। क्या होता है दोस्तों? त्वचा। मानव त्वचा जो होती है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप जैसे जो और भी विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी हो सके। ये क्वेश्चन आपको ईजी ज़रूर लगे होंगे, लेकिन आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, इनमें से एक ना एक प्रश्न आपको आया हुआ ही मिलेगा हर एग्ज़ाम में। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो मानव शरीर से संबंधित है और ये पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।